Good morning to all. Good morning, ma'am. Screen is visible or not? Yes, ma'am. Okay. चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि व्हाट आर सिस्टम कॉन्सेप्ट्स, व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC के जितने भी मॉडल्स होते हैं वो सारे, और DFT डेटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट आर द रोल्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, बेसिकली सॉफ्टवेयर होता क्या है, उसके क्या क्या यूजेस होते हैं, क्या उसका रोल है, क्या उसका टास्क है, ये सारी चीजें आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर सबमिट्स सॉरी सब Software submits of carefully organized instructions and code written by developers on any of various particular computer languages. तो अब क्या समझ में आ रहा है, या अभी तक हमने जो भी पढ़ा सॉफ्टवेयर के बारे में, जो भी हमें नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, कोई भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स या मॉड्यूल्स या सब रूटीन्स अगर हम लोग बोले तो उनका कलेक्शन होता है सॉफ्टवेयर। और प्रोग्राम्स क्या होते हैं? इट्स अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं? सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड इंस्ट्रक्शंस एंड कोड। ठीक है, अब और क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं देख लेते हैं हम। सॉफ्टवेयर टेक्स ऑन अ ड्यूअल रोल। सॉफ्टवेयर दो तरह से काम में करता है, उसके दो रोल्स होते हैं। इट इज अ प्रोडक्ट एंड एट द सेम टाइम द व्हीकल फॉर द डिलीवरिंग अ प्रोडक्ट। ठीक है, क्या हो गया? सॉफ्टवेयर दो तरह से काम कर रहा है आज के टाइम में, कि वो खुद भी प्रोडक्ट है, खुद भी अपने को वर्किंग अवेलेबल कराता है, साथ ही साथ वो भी मतलब व्हीकल है जो कि प्रोडक्ट को जिस पे हमें वर्किंग करनी है वो डिलीवर कराता है। किस तरह से इसको समझ सकते हैं? जैसे हमारा सेल फोन है, सेल फोन एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जैसे कि एंड्रॉयड सिस्टम हम लोग बात करते हैं, एंड्रॉयड या iOS या फिर विंडोज 8 पे भी डिपेंडेंट मतलब यूज करने वाले सेल फोन्स आए थे। ठीक है, तो ये भी एक ओवरऑल सॉफ्टवेयर हो गया। तो ये क्या हो गया? एक तरह से व्हीकल हो गया जो कि अदर छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स को मूव कराएंगे, डिलीवर कराएंगे। किस तरह से? छोटे छोटे प्रोडक्ट्स क्या हो गए, जैसे आपकी सेल फोन में OS जो है वो उसका व्हीकल हो गया, और जो प्रोडक्ट है वो क्या हो गए? जैसे कि आपका मल्टीमीडिया फोन होता है। ठीक है, तो मल्टीमीडिया एक छोटा OS हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है,
उसके अलावा और कितने सारे सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें, या सॉफ्टवेयर मतलब क्या हो गया, जितनी भी एप्स होती हैं वो भी एक तरह से आपका सॉफ्टवेयर ही है। ठीक है, कहीं ना कहीं उसके बैकएंड पे कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर वाली ही वर्किंग है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है। तो ये क्या हो गया कि प्रोडक्ट, और किसी जगह पे ये एज अ प्रोडक्ट काम करेगा, किसी जगह पे उसको उस प्रोडक्ट को यूज में लेने वाला सॉफ्टवेयर काम करेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, एक तरह से ओएस तो हो गया आपका व्हीकल फॉर डिलीवरिंग अ प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट्स क्या हो गए आपके, जैसे आपका व्हाट्सएप हो गया आपका, उसके अंदर आप जो भी इमेजेस चलाते हैं या वीडियोस या ऑडियोज या जो कुछ भी चलाते हैं, तो वो सारे जितने भी एप्स हैं वो सारी क्या हो गई आपकी प्रोडक्ट हो गई। तो इसको किस तरह से लिया जा सकता है, एज अ प्रोडक्ट इट डिलीवर्स द कंप्यूटिंग पोटेंशियल एम्बॉडीड बाय computer hardware, or more broadly, a network of computers that are accessible by local hardware. ठीक है, a network of computers that are accessible by local hardware. तो इसको क्या बोला गया है, अगर हम लोग एज अ प्रोडक्ट इसकी बात करें, सॉफ्टवेयर को दो तरह से लिया, प्रोडक्ट और उसको ट्रांसपोर्ट कराने के लिए या उसको यूज करने के लिए दूसरा प्रोडक्ट। ठीक है, तो एज अ प्रोडक्ट क्या किस तरह से यूज में लिया गया है इसको, कि नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, या फिर उस कंप्यूटर को या प्रोग्राम को यूज में लेने वाला हार्डवेयर। अब वेदर इट रेसाइड्स विद इन अ सेल्युलर फोन और ऑपरेट्स इनसाइड अ मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब जो वो प्रोडक्ट है या जो सॉफ्टवेयर है, वो चाहे आपका छोटा सा सेल फोन का भी हो सकता है, या फिर किसी बड़े कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर तो बहुत बड़ा होता है तो उसका भी हो सकता है। तो सॉफ्टवेयर इज एन इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मर producing, managing, acquiring, modifying, displaying, or transmitting information that can be as simple as single bit or as complex as multimedia presentation. तो सॉफ्टवेयर आपका क्या हो सकता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को मैनेज करना, प्रोड्यूस करना, अक्वायर, मॉडिफाई, डिस्प्ले। ठीक है, ये काम कर इंफॉर्मेशन के लिए ये एक सॉफ्टवेयर हो गया। अब और एज अ व्हीकल बात करें, तो व्हीकल के लिए क्या हो जाएगा, एज द व्हीकल यूज्ड टू डिलीवर द प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज द बेसिस फॉर कंट्रोल ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, द कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन like networks, and the creation and control of other programs like software tools and environment. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर क्या हो गया, एक तरह से प्रोडक्ट, मतलब कि चाहे से वो छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन हो या बड़ी से बड़ी कोई आपकी एप्लीकेशन हो, वो सॉफ्टवेयर होगा, उस जगह पे वो एज अ प्रोडक्ट काम करेगा। और अगर हम लोग बड़े बड़े लेवल पे सॉफ्टवेयर की बात करें, अगर व्हीकल की बात करें, तो व्हीकल एज अ व्हीकल क्या हो गया, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर को कंट्रोल करने का, कंप्यूटर या किसी भी जैसे कि आपका सेलफोन हो गया उसे कंट्रोल करने का। और अगर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, या दूसरा एग्जांपल लें तो कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन किस तरह से करेंगे, नेटवर्क के थ्रू करेंगे। या फिर वेरियस वेरियस सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं या उनका एनवायरनमेंट होता है, तो उसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर को क्रिएट और कंट्रोल करने का। तो ये एज अ व्हीकल यूज में आ गया। तो सॉफ्टवेयर डिलीवर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ आवर टाइम, दैट इज इंफॉर्मेशन। ओके, तो आप एक बार इसको लिख लीजिए। सबसे पहले तो लिखिए कि सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। मैम ये कंप्लीट नोट करना है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग।
नहीं सारा नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना सा लिखना है। फर्स्टली सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स। उसके बाद सॉफ्टवेयर सब, इसके बाद वाली लाइन लिख लीजिए, बस ये 2 लाइंस लिख लीजिए अभी। सॉफ्टवेयर सबमिट्स ऑफ केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड इंस्ट्रक्शंस एंड कोड रिटन बाय डेवलपर्स ऑन एनी ऑफ वेरियस पर्टिकुलर कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ओके मैम। मैम इसमें मॉक टेस्ट भी होंगे क्या एग्जाम्स के थ्रू, एग्जाम्स के बीच में? सॉरी, आवाज नहीं आई आपकी। मैम ये पूछ रही थी कि मैं इनके मॉक टेस्ट भी होंगे क्या? हाँ, टेस्ट तो होंगे ही सही। ये लिख लिया हो, फिर इसके बाद आप नोट डाउन कीजिए। बोलू मैम आगे? 1 मिनट मैम, हाँ थोड़ा सा जी। रह गया बोली। हो गया मैम। इसके आगे लिखिए सॉफ्टवेयर वर्क्स एज अ ड्यूअल रोल as a product and at the same time मैम एक बार फिर से रिपीट करना, सॉफ्टवेयर वर्क्स as a dual role as a product and at the same time and Yes, at the ma'am. same time the vehicle for And at the same time the vehicle for vehicle delivering a product. For example, operating system, networks are as vehicle
ओके मैम, आगे। and small applications like multimedia, मैम रिपीट करना ये। and small applications like multimedia, MS Office, etc. works as product. Software transforms मैम रिपीट करना ये। software transforms personal data so that data can be more useful. अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सिर्फ एक ही बच्चा लिख रहा है क्या, और कोई नहीं लिख रहा है क्या? देखिए मैं बीच में किसी से भी पूछ सकती हूँ कि हाँ आपने क्या लिखा है, जरा दिखाइए। नोट कर रहे हैं मैम। हाँ तो और सभी नोट कीजिए प्लीज इसको। कर रहे हैं मैम, कर रहे हैं। देखो सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपका नॉर्मल डेटा को यूजफुल डेटा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इट मैनेजेस बिजनेस इंफॉर्मेशन टू इनहेंस कॉम्पिटिटिवनेस, इट प्रोवाइड्स अ गेटवे टू वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स एंड प्रोवाइड्स द मीन्स ऑफ acquiring इंफॉर्मेशन इन ऑल ऑफ इट्स फॉर्म, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, हमारा जो भी हमने उसको डेटा दिया है उसको वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। किस तरह से उसको हम यूज में ले सकते हैं, इसका ये है, द रोल ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैज अंडरगॉन सिग्निफिकेंट चेंज ओवर अ टाइम स्पैन ऑफ लिटिल मोर देन 50 years। इसके अंदर शुरू से जैसे स्टार्टिंग में सबसे पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर आए, ठीक है, फिर उसके बाद और दूसरे छोटे कंप्यूटर आए, इस तरह से आते आते पीसीज पर आ गए, पर्सनल कंप्यूटर आ गए, और आजकल तो उनके साइज, कंप्यूटर्स की साइज और भी छोटी हो गई है। तो इस तरह से करके काफी सारे हार्डवेयर्स में चेंज हुआ है, अकॉर्डिंगली उसके सॉफ्टवेयर्स में भी चेंजेस आए हैं, ठीक है। अब इसके क्या वेरियस सॉफ्टवेयर्स होंगे, चेंजिंग नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर, ये एक बार आप हेडिंग डाल लीजिए, the nature of software has changed a lot over the years। मतलब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डाल लो या तो, या फिर चेंजिंग नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर लिख लीजिए। हो गया मैम नोट। सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद हम कई सारे टाइप से सॉफ्टवेयर्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, देन रियल टाइम सॉफ्टवेयर, embedded software, business software, personal computer software, artificial intelligence software, and web-based software, ठीक है। There are various 7 types of softwares. So first is system software. In system software, what is system software?
अच्छा, इससे पहले हम लेते हैं कि अभी तक हमने दो टाइप्स के सॉफ्टवेयर पढ़े। फर्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो गया? आपको इस सिस्टम को चलाने के लिए जो जरूरी सॉफ्टवेयर है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कोई भी पीसी या लैपटॉप या किसी भी सेलफोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की नीड होगी। विदाउट एनी सॉफ्टवेयर कोई भी आपका हार्डवेयर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये वही हो गई कि जो नेसेसरी एसेंशियल सॉफ्टवेयर जो होगा किसी भी हार्डवेयर को वर्किंग स्टेट में लाने के लिए, तो वो हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब क्या है इसके अंदर? इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर कम अंडर इन दिस कैटेगरी लाइक कंपाइलर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एडिटर्स, ड्राइवर्स, एटसेट्रा. Basically, system software is a collection of programs to provide service to other programs. अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी हार्डवेयर को, या सपोज अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें, पीसी की बात करें, तो उसको वर्किंग स्टेट में लाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत जरूरी है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कोई भी कंप्यूटर या लैपटॉप वर्क नहीं करेगा। तो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसको दूसरी तरह से भी आप ये देख सकते हो कि कंप्यूटर को या किसी डिवाइस को आपको यूज में लेना है तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी आप उसके अंदर किसी दूसरी एप्लीकेशन को यूज में ले सकते हो, किसी दूसरे प्रोग्राम को या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को यूज में ले सकते हो। तो इसलिए इसको बोल रहा है कि ये सर्विस प्रोवाइडर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर भी वर्क करता है। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रोवाइड सर्विस टू अदर प्रोग्राम्स। मतलब इसके बिना आप दूसरे प्रोग्राम्स को यूज में नहीं ले सकते। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर एसेंशियल या नेसेसरी एसेंशियल सॉफ्टवेयर। मैम एक बार फिर से रिपीट करना। ऐसा कीजिए, आप यही लिख लीजिए जो इसमें लिखा हुआ है। It includes operating system, editors, drivers, etc. Basically, system software is a collection of programs to provide service to other programs. ओके मैम, एक बार नोट कर लेते हैं। हाँ मैम यहीं से लिख लेना, बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर। हाँ, लिख लो। Next is real-time software. मैम एक मिनट, अभी नोट नहीं हुआ, बस एक मिनट रुक जाइए। हो गया, चले नेक्स्ट। रियल टाइम सॉफ्टवेयर। अब रियल टाइम का अपने पास सॉफ्टवेयर नॉर्मल सॉफ्टवेयर की तरह से भी इसे ले सकते हैं, या रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। आपने कुछ कभी सुना है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, या उसके बारे में कुछ नॉलेज हो आपको? नो मैम।
किसी को भी आइडिया नहीं है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? चलिए देखते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, एक हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होगा, कोई भी वर्किंग होगी उसके लिए कोई डेडलाइन नहीं होती है। डेडलाइन नहीं होती है मतलब उससे कोई भी, अगर जैसे बाई चांस कोई वर्क करने को दिया गया है और वो अपने फिक्स टाइम से मिस हो जाता है, कि सपोज आपको दिया गया है कि ये होमवर्क आपको मंडे को सबमिट कराना है, लेकिन आप मंडे की जगह ट्यूसडे को सबमिट कराते हैं, तो उससे कोई डिजास्टर नहीं होता है। तो ये हो गया आपका सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो भी आपको डेडलाइन दी गई है, अगर वो उस डेडलाइन को फुलफिल नहीं करता है तो उससे क्या होता है, डिजास्टर हो जाता है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि सपोज हम लोग कोई वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में कई बार ऐसा होता है कि वीडियो आगे जा रही है या ऑडियो बाद में आ रहा है, या फिर ऑडियो आगे जा रहा है और वीडियो हमें बाद में सुनाई देता है। तो ये क्या चीज हो गई इसके अंदर, ये सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम हो गया, मतलब ये असिंक्रोनस हो गया। तो कोई बात नहीं, अगर ये आगे पीछे भी हो रहा है तो इससे कोई डिजास्टर नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉफ्ट मैनेजमेंट, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। और अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कार असेंबल होती है किसी भी कंपनी के अंदर, ठीक है, तो कार असेंबल होती है तो जब बेल्ट, उसमें एक बेल्ट के ऊपर उनकी सारी वर्किंग होती है। जैसे सपोज सबसे पहले कोई कार का इंजन लग गया उसकी बॉडी के अंदर, तो उसके बाद एक गेट लगा, दूसरा गेट लगा, टायर्स फिक्स हुए। ठीक है, तो उस बेल्ट को याद नहीं आ रहा है मुझे अभी क्या बोलते हैं, मैं बता दूंगी आपको। बाकी उस बेल्ट पे जैसे सपोज यूं है कि जिस टाइम पे टायर लगने होते हैं उसमें टायर नहीं लगे और वो आगे उस बेल्ट पे आगे मूव हो गया, और फिर टायर के टाइम पे अगर वो गेट लगा दे रहा है उसके अंदर, तो क्या होगा, गाड़ी या कार जो है वो अपने एक्चुअल डिजाइन में नहीं बन पाएगी और वो कोई यूज की नहीं रहेगी। तो एक तरह से ये क्या हो गया, डिजास्टर टाइप हो गया है, ये हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है, मतलब वेस्टेज है वो सारा। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं हार्ड रियल टाइम सिस्टम का, कि कोई मिसाइल लॉन्च होनी है, मिसाइल लॉन्च होगी 50 डिग्रीज पर, ये उसका एक सेट है फिक्स के इस एंगल पे ये लॉन्च होना चाहिए, लेकिन 50 की जगह सपोज 45 या 55 डिग्री पे वो लॉन्च कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, पहुंचनी चाहिए थी किसी प्लेनेट पे, सपोज किसी प्लेनेट पे मिसाइल को पहुंचाना था, पहुंच किसी दूसरी जगह गया। मतलब ये तो जस्ट एन एग्जांपल है, मजाक वाली बात है। बाकी ये है कि मतलब ये एक डिजास्टर हो गया कि जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो वो मिसाइल बहुत प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हार्ड रियल टाइम सिस्टम। मतलब जिस चीज के लिए जो डेडलाइन दी गई है अगर उसको फुलफिल ना किया जाए और उससे बहुत प्रॉब्लम या डिजास्टर क्रिएट हो जाए, तो उसे बोला जाता है हार्ड रियल टाइम सिस्टम। तो वही एक तरह से ये एग्जाम्पल हो गया रियल टाइम सॉफ्टवेयर का। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। These software are used to monitor, control and analyze real world events as they occur. आया समझ में रियल वर्ल्ड किस तरह से था? As an example, may be software required for weather forecasting. Such software will gather and process the status of temperature, humidity and other environmental parameters to forecast the weather. अब जैसे इसमें क्या बोल रहा है वो, इसमें वो बोल रहा है कि रियल टाइम सिस्टम से रिलेटेड या नॉर्मल रियल वर्ल्ड से रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। लाइक वेदर फोरकास्टिंग का हमारे सभी के सेल फोन्स में एक एप्लीकेशन होती है, तो वो इसके अंदर आती है। नेक्स्ट इज एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या होता है? दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज प्लेस्ड इन रीड ओनली मेमोरी ऑफ द प्रोडक्ट and control the various functions of the product. The product could be an aircraft, automobile, security system, signaling system, control unit of power plants, etc. Embedded software handles hardware components and is also termed as intelligent software. अब इसको किस तरह से समझ सकते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर को, कि वो उसके अंदर ऑलरेडी एम्बेड हो। लाइक अगर हम लोग वॉशिंग मशीन की बात करें, ठीक है, वॉशिंग मशीन को कैसे पता है कि कब उसे अपना
और अच्छा, आपने ये पहले रियल टाइम सॉफ्टवेयर वाला नोट डाउन कर लिया था? नहीं किया मैम। एक बार उसको भी कर लीजिए पहले। हो गया? इसको आप एज इट इज लिखने की जगह अपनी लैंग्वेज में भी नोट डाउन कर सकते हैं, जो भी आपको समझ में आया। चलो नेक्स्ट करते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के अंदर वो सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो आपकी किसी भी मशीनरी में या किसी भी सिस्टम के अंदर इनबिल्ट हो। ठीक है, लाइक बात करें अगर हम वॉशिंग मशीन का एग्जांपल ले रहे थे, तो वॉशिंग मशीन के अंदर जो सॉफ्टवेयर होगा उसे हम एम्बेडेड सिस्टम बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट एम्बेड है वो सॉफ्टवेयर। लाइक कि उसे कैसे पता चलेगा कि ना कब इसमें सायरन को उसे बजाना है, या कब उसे कितना टाइम के लिए वर्क करना है, कितना टाइम वो, जैसे उसके अंदर क्या क्या वर्किंग होती है, स्पिन होते हैं, रिंस होता है, वाटर फिल होता है, तो कितना उसे वाटर फिल करना है, कितने टाइम के लिए उसे राउंड रोटेट, कितने रोटेशंस लेने हैं, कितने राउंड्स लेने हैं, कितने देर के लिए लेने हैं। तो ये सारी चीजें उसके अंदर फिक्स्ड होती हैं। बस आपको यूजिंग बटन्स उसको आपको कमांड देनी है कि किस तरह से आपका उसमें कितना कितना वर्क होता है। तो ये हो गया एक तरह से आपका एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। इसमें लिखा हुआ भी है कि द प्रोडक्ट कुड बी एन एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल, सिक्योरिटी सिस्टम, सिग्नलिंग सिस्टम। सिक्योरिटी सिस्टम को किस तरह से लेंगे? इसके अंदर आपका जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं वो भी इंक्लूड होगी। जो ट्रैफिक लाइट्स हैं उसमें भी कैसे पता कि कितनी देर के लिए आपको उसमें रेड लाइट शो करनी है, कितनी देर ऑरेंज या कितनी देर ग्रीन। तो ये सारा ऑलरेडी उसके अंदर फिक्स्ड होता है कि इतने इतने टाइम के लिए, इतने इतने सेकंड्स के लिए यहाँ पर इस रेड लाइट, इस सिग्नल पर रेड लाइट देना है या ग्रीन लाइट देना है। तो इसी तरह से सिक्योरिटी सिस्टम है कि कब वो अपना सायरन उसमें, जैसे उसमें जो भी इम्बेड है अकॉर्डिंग टू दैट सिस्टम या दैट सॉफ्टवेयर, वो उसको यूज में लेता है। ठीक है, इसीलिए इसको इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर भी बोला गया है। इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर इसलिए बोला गया है क्योंकि वो उसमें एक बार सॉफ्टवेयर फिक्स कर दिया, इम्बेड कर दिया, उसको यूज में लेके वो अपने हार्डवेयर को यूज में वर्किंग कराता रहता है। के बाद नेक्स्ट है बिजनेस सॉफ्टवेयर। बिजनेस सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ आप बता सकते हैं? किसी को कोई आइडिया नहीं है बिजनेस सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है? जैसे आप लोग ने ऑनलाइन, हाँ जी बताइए। बिजनेस सॉफ्टवेयर में ये होता है जैसे कस्टमर की कैसी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है। हाँ, और इसके लिए कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बारे में है आप लोग को कोई जानकारी के, जैसे बिजनेसेस में या अकाउंट्स में क्या सॉफ्टवेयर को यूज में लिया जाता है? जैसे मैं मॉड्यूल और क्या
टैली हो गया मैम। टैली हो गया, हाँ जी बिल्कुल, वेरी गुड। अब टैली, इसके अंदर सबसे बड़ी जो एप्लीकेशन है वो टैली होती है। इसके वेरियस वर्जन्स आ चुके हैं। उसका है ईआरपी टैली, उसको बोलते हैं ईआरपी टैली। अभी के टाइम पे चल रहा है प्राइम वर्जन चल रहा है। उससे पहले 9.0 9.1 इस तरह से इसके वेरियस वर्जन्स आ चुके हैं। तो अब क्या है, ये जो है जो सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर है, ये आज के टाइम में लार्जेस्ट एरिया है, लार्जेस्ट एप्लीकेशन एरिया है। अब इसको ऐसा क्यों बोला गया है कि ये लार्जेस्ट एप्लीकेशन एरिया है? क्योंकि आज के टाइम में जो सिनेरियो अभी जो चल रहा है, इसमें क्या लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ काफी बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसके अंदर बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स की नीड होगी। जैसे लाइक हम लोग अमेजोन की बात करते हैं, या स्नैपडील पहले काफी चलता था, या फ्लिपकार्ट अभी भी काफी चलता है। तो ये क्या है, एक एप्लीकेशंस है, बिजनेस एप्लीकेशंस है। आप लोग के लिए तो शॉपिंग एप्लीकेशंस है, लेकिन उनके बैकएंड पे वो बिजनेस ही तो कर रहे हैं। बिजनेस करने के लिए, जैसे उससे भी बड़ा आज के टाइम पे मीशो है। तो इस तरह से ये काफी सारे बड़े बड़े शॉपिंग एप्लीकेशंस तो ये कस्टमर के लिए हैं, लेकिन ये दे क्या रहे हैं, ये बिजनेस अवेलेबल करा रहे हैं। अब उनके बैकएंड पे क्या होगा कि किस तरह से जो भी बिजनेस अवेलेबल करा रहे हैं, उनके वहां पर क्या क्या इसके अंदर वर्किंग हो सकती है। वो आपका पेरोल भी हो सकता है, फाइल मॉनिटरिंग सिस्टम भी हो सकता है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट उसके अंदर होना है, अकाउंट मैनेजमेंट इसके अंदर होना है। अब इसके लिए बड़े बड़े डेटाबेस को मैनेज करना होगा, तो इसके लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी एक यूज में आता है। एक चीज होती है इसके अंदर डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस क्या होता है, कुछ आइडिया होगा? डेटा वेयर हाउस हो गया, जैसे डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो इसी तरह से डेटा वेयर हाउसिंग क्या हो गई, कलेक्शन ऑफ डेटा बेस। मतलब डेटा वेयर हाउस बहुत बड़े लेवल पे किसी भी डेटा को स्टोर करने का काम करता है। वहां पर कोई भी डेटा इरेज नहीं होता है, वहां पे सारी चीजें स्टोर्ड होती हैं बैकएंड पे। ठीक है, एक तरह से इसे हम बोल सकते हैं ये एक स्टोर रूम। हाँ जी, यूट्यूब पे मैम जो होते हैं, स्टोर होते हैं उनके जो डाटाबेस में, हाँ जी। ये क्या कह रहे हैं, नहीं समझ में आया।